बड़े बड़े संत होते हैं, उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं, तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए, और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे, साधु तो हम बाद में बने ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा, तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल हैं, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्राय बहुत लोगों को होता है, तो वही गर्भ से रचना हुई। तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था, वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया, और उस समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना, शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है, लेकिन पूर्व का पाप है, उसको भोगना पड़ रहा है। ये क्रम है, उसको समझ पाना, चूंकि वो अव्यक्त है ना, दिखाई तो देता नहीं ना। अब वो लागू हो गया कर्म, अब वो पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन उसका पुण्य लागू हो गया तो उत्थान होता चला जाएगा। और जिस समय वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जुड़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। तो पापाचरण कभी किसी का शांति और विश्राम का हेतु नहीं हो सकता, वो विनाश का हेतु होगा। समय है, तुम्हारा पुण्य लागू है, भोग लो अपने पुण्य को, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मिट्टिया मेट हो जाओगे। आज ऐसे धर्म से चल रहे हो, तुम्हारा पाप लागू हो गया तो उसे भोग लो चुपचाप। जिस समय तुम्हारा पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य एक जुड़ेगा, तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। अब इस विधान को सब कोई तो जानता नहीं, वो कितना भी कमा ले अंतिम में उसका विनाश ही होगा, क्योंकि वो अधर्म से चल रहा है। अधर्म से चलने वाला कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता।